नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन माँ दुर्गा की आराधना और साधना के बाद आता है विजयादशमी का दिन, जिसे हम दशहरा कहते हैं। इस दिन हम रावण दहन करते हैं। यह पर्व केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक गहरा संदेश है। पूजन करें। सबसे पहले भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी का ध्यान करें। उससे पहले हमारे चैनल महिमा अपार को सब्सक्राइब करें। अब दीपक जलाएं, धूप बत्ती करें और प्रसाद चढ़ाएं। मंत्र जाप करें। रावण दहन से पहले निम्न मंत्र का जाप करने से वातावरण पवित्र होता है और बुराइयों से रक्षा होती है। श्री रामाय नमः। इस मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें। यह मंत्र भगवान राम के नाम की शक्ति को जगाता है और बुराई के नाश का संकल्प मजबूत करता है। दूसरा शक्तिशाली मंत्र, अगर आप हनुमान जी का स्मरण करना चाहें तो यह मंत्र भी पढ़ सकते हैं। हनुमते नमः। यह मंत्र संकट और भय को दूर करता है। अच्छाई हमेशा बुराई पर जीत हासिल करती है, लेकिन कई बार देखा गया है कि रावण दहन का आयोजन बिना तैयारी और सावधानी के किया जाता है, जिससे हाथ से आगजनी और नुकसान हो जाता है। वैसे मैं राधा स्वामी को भी मानता हूँ, इसलिए जो मानता है राधा स्वामी लिखे, जो नहीं मानता जय श्री राम लिखे। इसीलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रावण दहन से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक महत्व और आध्यात्मिक तैयारी। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि रावण दहन का अर्थ सिर्फ एक पुतला जलाना नहीं है। यह एक संस्कारिक क्रिया है जिसमें हम अपने भीतर के रावण को जलाते हैं, यानी क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या को खत्म करने का संकल्प लेते हैं। इसलिए दहन से पहले संक्षेप में पूजा करनी चाहिए। श्री राम का ध्यान करें, माता सीता और हनुमान जी का स्मरण करें, दीपक जलाएं, धूप बत्ती करें और परिवार के सभी लोग मिलकर प्रसाद बांटें। जो संभव हो एक छोटा हवन भी किया जा सकता है, जिससे वातावरण शुद्ध और पवित्र बने। याद रखिए, त्योहार तभी शुभ होता है जब उसमें भक्ति और श्रद्धा हो। सुरक्षा की संपूर्ण तैयारी। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर, सुरक्षा। क्योंकि रावण दहन में आग का प्रयोग होता है और आग अगर फैल जाए तो पल भर में बड़ा हादसा हो सकता है। स्थान का चुनाव। हमेशा खुले मैदान का चुनाव करें। आसपास बिजली की तारें, पेड़, घर या दुकानें न हो। अगर आयोजन बड़ा है तो प्रशासन से लिखित अनुमति लें। आग बुझाने की व्यवस्था। पास में पानी, रेत और फायर एक्सटिंग्विशर जरूर रखें। आयोजकों में से कोई एक व्यक्ति सुरक्षा प्रभारी जरूर हो, जो सिर्फ सुरक्षा देखे। भीड़ का प्रबंधन। दर्शकों को कम से कम 15-20 मीटर दूर खड़ा किया जाए। छोटे बच्चों और बुजुर्गों को सबसे सुरक्षित जगह पर रखें। पुलिस या स्थानीय प्रशासन की मदद लें ताकि कोई अव्यवस्था न हो। मौसम का ध्यान रखें। अगर तेज हवा चल रही हो तो दहन को रोक दें। हवा और सूखा मौसम आग को तेजी से फैला सकता है। किन बातों से बचना चाहिए। रावण की प्रतिमा में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या किसी भी तरह का तेज ज्वलनशील पदार्थ न डालें। प्लास्टिक, थर्मोकोल और जहरीले पेंट का इस्तेमाल न करें, क्योंकि ये जलने पर जहरीला धुआं छोड़ते हैं। रावण के साथ अतिरिक्त पटाखे और विस्फोटक न लगाएं। यह बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरनाक हो सकता है। दहन स्थल पर धक्का मुक्की और भीड़ का नियंत्रण खोना सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए हमेशा अनुशासन बनाए रखें। पर्यावरण और समाज की जिम्मेदारी। दोस्तों, दशहरा केवल बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व नहीं है, यह समाज और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी की भी याद दिलाता है। दहन के बाद राख और बचा हुआ कचरा खुले में न छोड़े, बल्कि उसे इकट्ठा करके सही जगह पर डाले। बेहतर होगा कि आयोजन के अगले दिन एक पौधा लगाएं। बच्चों को समझाएं कि रावण दहन का अर्थ है अपने भीतर की बुराइयों को मिटाना, न कि केवल पटाखे जलाना। याद रखिए, जब तक त्योहार से समाज और प्रकृति को लाभ न मिले तब तक उसका आनंद अधूरा है। आपातकालीन स्थिति में क्या करें। अगर गलती से आग फैल जाए तो घबराएं नहीं, बल्कि सबसे पहले लोगों को सुरक्षित स्थान पर हटाएं। तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दें। छोटी आग को पानी और रेत से बुझाने की कोशिश करें, लेकिन अगर आग बड़ी है तो खुद रिस्क न लें, पेशेवरों को ही काम करने दें। जीवन से जुड़ा संदेश। दोस्तों, रावण दहन का असली संदेश सिर्फ बाहरी पुतले तक सीमित नहीं है। हर साल हम रावण जलाते हैं, लेकिन अगर हमारे भीतर का रावण जीवित है
यानी झूठ, घमंड, लालच और क्रोध, तो फिर यह आयोजन अधूरा है। इस साल दशहरे पर हम सब संकल्प लें कि हम अपने भीतर की कमजोरियों को खत्म करेंगे। जैसे श्री राम ने धैर्य, संयम और धर्म से विजय पाई, वैसे ही हम भी सच्चाई और अच्छाई का मार्ग अपनाएंगे। समापन। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि रावण दहन से पहले कौन कौन सी तैयारियां जरूरी हैं, किन बातों से बचना चाहिए और इस पर्व का असली संदेश क्या है। त्योहार तभी सार्थक है जब वह हमें कुछ सिखाए और समाज को एकता और सुरक्षा का संदेश दे। इस बार दशहरे पर आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, पर्यावरण का ख्याल रखेंगे और अपने भीतर के रावण को जरूर जलाएंगे। जय श्री राम। और आपसे विनती है कि आप हमें कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करक शेयर करें, जिससे हमारे मन को संतुष्टि मिलती है। अगर आपको आगे किस टॉपिक पर वीडियो किया हमें बताया, हम जरूर बनाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।